बुलेटिन का आगाज एक अच्छी खबर से, और अच्छी खबर ये है कि ए और ओ लेवल के तलबा तालिबात के लिए कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि जून 2020 में दिए जाने वाले ग्रेड्स स्कूल्स के तजवीज़ करदा ग्रेड से कम नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि हमारी अनथक कोशिशें रंग ले आईं, कैम्ब्रिज का मसला हल हो गया। कैम्ब्रिज जल्द ही नए ग्रेड्स का भी ऐलान करेगा। कैम्ब्रिज ने ऐलान किया कि जून 2020 में दिए जाने वाले ग्रेड्स स्कूलों के तजवीज़ करदा ग्रेड से कम नहीं होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते दिए जाने वाले नताइज में जहां हासिल करदा ग्रेड तजवीज़ करदा ग्रेड से ज़्यादा हुए, वहां बड़ा ग्रेड लागू होगा। कैम्ब्रिज का कहना है कि नए ग्रेड्स जल्द ही यूनिवर्सिटियों और दाखिला देने वाले इदारों को इरसाल किए जाएंगे। नए ग्रेड्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डायरेक्ट पर भी पोस्ट किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि स्कूलों की जानिब से पेश करदा ग्रेड से कम ग्रेड नहीं देगा। कैम्ब्रिज जल्द ही नए ग्रेड्स का ऐलान भी करेगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में ए और ओ लेवल के तलबा और तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया था। तलबा का कहना था कि ग्रेड जारी करने के लिए तलबा की तालीमी काबिलियत जांचने का जो मयार है उसमें खामियां हैं, जिसके बायस 60% तलबा को कम ग्रेड जारी किए गए। ठट्टा की किंजर झील में डूबकर जाँ बहक होने वाले 10 अफराद की लाशें कोरंगी ईदी सर्द खाने पहुंचा दी गई हैं। अहल खाना का कहना है कि महमूदाबाद चनेसर गोड कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह दस्तयाब नहीं, हम अपने प्यारों की तदफीन कहाँ करें। उलटने वाली कश्ती के मल्लाह को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमे में गफलत, लापरवाही और लालच की दफात शामिल की गई हैं। सानहे के बाद किंजर झील में कश्ती चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब में सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रोएली और लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की अस सऊद से मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट जनरल फहद सऊदी अरब की जॉइंट फोर्सेस के कमांडर हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में फौजी तरबियती तबादले समेत दोनों मुल्कों के फौजी ताल्लुकात पर बातचीत हुई। इससे पहले आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंचे तो उनका इस्तकबाल सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रौली ने किया। सऊदी वजारत दिफा में आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि कराची के लिए मुशावरती कमेटी अभी कायम नहीं हुई, इसे गवर्नर सिंध नोटिफाई करेंगे और वजीर आला सिंध का मरकजी किरदार होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सबका इत्तफाक है कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर सियासत ज़दा नहीं होगा। डिस्कशन हर इशू पे हुआ है और हर तरीके कार पे हुआ है कि किस तरह से एडवाइजरी कमेटी फॉर्म होगी, किस तरह से टाइमलाइन सेट होगी, फंड्स कैसे अरेंज होंगे, एग्जीक्यूट कौन करे। ये डिस्कशन में सारी चीजें आई हैं, मगर अभी तक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म नहीं हुई है। करने की बात हुई है, गवर्नर सिंध नोटिफाई करेगा उसको, और जो डिस्कशन में आया कि लीडिंग रोल सीएम सिंध लेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का कंसर्न था, उन्होंने एनडीए में की जिम्मेदारी लगाई और वो लोग यहाँ आए हैं। कराची मीटिंग हुई थी और आपके सामने है कि कोर कमांडर साहब को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि काम को मॉनिटर करें। इस पे डिस्कशन हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी सब मुत्तफिक हों और पॉलिटिसाइज किस्म का गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, एक्सपर्ट और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड बैगेज नहीं हो उसके साथ, ताकि एनडीए में उससे प्रॉपरली काम ले सके। अटॉर्नी जनरल ने बड़ा क्लियरली खुल के बात की कि 2013 के एसएलजीए से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता सिंध को, जो आज कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सियासी मुखालफीन को दो टोक कह दिया कि सिंध हुकूमत अपने इंतजामी इख्तियार में किसी को शरीक नहीं करेगी, किसी के जहन में कोई फतूर है तो निकाल दे। वज़ीर आला सिंध ने सहजमाती कमेटी बनाने की इतलात को भी मुस्तरद कर दिया। कहा सिंध को तकसीम करने की बातें करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास, किसी के साथ शेयर नहीं होगी। ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव
एज इलेक्टेड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द सिंध असेंबली मैं आपको बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और अंगी टाउन सदर में कहीं बारिश और कहीं बूंदाबांदी हुई। रात गए भी कराची के बाद हिस्सों में बादल बरसे, तेज हवा चलने से मौसम कदरे बेहतर हो गया। जेहलम शहर और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुध से जुमे के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी है। मानसून हवाओं के बायस आइंदा 3 से 4 रोज में बारिशों का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। साहिवाल, फैसलाबाद, चित्राल, एबटाबाद, चारसद्दा, पेशावर, दीर, इसके अलावा स्वात, कोहिस्तान, शांगला, मर्दान और कश्मीर के अक्सर मकामात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में चीनी की कीमतें एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। पेशावर में 1 किलो चीनी 110 रुपए की, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, इसके अलावा रावलपिंडी और हैदराबाद में 100 रुपए की हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में खाने पीने की 15 चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। हुकूमत समेत चीनी माफिया के सामने सब बेबस दिखाई दे रहे हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई। मुल्क के 17 बड़े शहरों में से 7 शहरों पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी और हैदराबाद में चीनी 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, सक्खर, लाड़काना और भावलपुर में चीनी 95 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। फैसलाबाद में चीनी 93 रुपए और खुस्तार में इसकी कीमत सबसे कम 92 रुपए फी किलो है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए 67 पैसे फी किलो है। एक हफ्ते के दौरान पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 10 रुपए, हैदराबाद 8 रुपए, लाहौर, सरगोदा, भावलपुर, लाड़काना और कोयटा में 5 रुपए, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर 3-3 रुपए, जबकि गुजरांवाला खुसदार में 2 रुपए फी किलो तक बढ़ी। आमना अमीर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। नैब, FIA और दीगर इदारों को आज़ादाना और अलहदा तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब का रवैया मशकूक है। एहतसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन को गैर कानूनी जबकि इसकी रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने नैब हुक्काम, FBR और FIA को अलहदा इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि निज़ाम पार्लिमानी हो तो काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतसाब के लिए मुशीर रखना नैब के गैर जानिबदाराना किरदार को मशकूक बनाता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब का रवैया मशकूक है। उन्होंने पैरागॉन केस के फैसले पर खामोशी इख्तियार की मगर दूसरे केसेस पर तबसरा करते रहे। इस अमल से तासुब के तासुर को तक़वियत मिलती है। मुशीर बराए नैब के गैर जानिबदाराना किरदार पर भी सवाल उठते हैं। कमीशन की तश्कील और नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं थे। हुक्मनामे में कहा गया कि शुगर इंक्वायरी कमीशन में शुगर इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात रखने वाले अरकान को भी शामिल किया जाए। किसी को गैर कानूनी या नाजायज सब्सिडी दी गई है तो पता लगाया जाए। किसी हुकूमती अहदेदार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है तो तहकीकात की जाए। अदालत ने FBR को टैक्स तहकीकात की हिदायत करते हुए कहा कि FIA भी असर नौ तहकीकात करे। अदालत ने हुक्मनामे की कॉपी चेयरमैन नैब, DG FBR और गवर्नर स्टेट बैंक को अरसाल कर दी। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। गुजरांवाला में सनतकारों से भत्ता लेने वाला गिरोह बेनकाब हो गया। पुलिस ने गिरोह के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अमरीका और बरतानिया में गिरोह के 2 मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया गया है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना आंसर। गुजरांवाला में ताजरों और सनतकारों से साल से भत्ता लेने वाले अदनान उर्फदानी गिरोह के 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खतरनाक मुल्जमान की गिरफ्तारी का इल्म होने पर ताजर CPO दफ्तर पहुंच गए और पुलिस टीम को पगड़ी और फूलों के हार पहनाए। मैं खुद इस गैंग का शिकार हो चुका हूँ।
मुझसे भी बता लिया गया है। मैं CPO साहब से, RPO साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। CPO गुजरांवाला राय बाबर सईद का कहना है कि गिरोह के 2 मरकजी मुल्जमान पाकिस्तान से बाहर रुपोश हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता किया गया है। एक गैंग जो दानी गैंग के नाम से मशहूर है, उसके एक्टिव शूटर्स, फैसिलिटेटर्स जो हैं, उनके साथ उनको अरेस्ट भी किया एक एनकाउंटर के बाद। और राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। मुल्तान में दरगाहों पर लगाए गए बॉक्स के अलावा किसी भी प्राइवेट शख्स के नजराना वसूल करने पर पाबंदी लगा दी गई। तमाम नजराने बॉक्स के जरिए महकमा औकाफ वसूल करेगा। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने जितनी भी दरगाहें हैं ज़िला मुल्तान के अंदर, उसमें जो प्राइवेट लोग जो है वो नजराना वसूल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा है कि आइंदा अगर किसी ने इन तमाम दरगाहों के ऊपर लोगों से नजराना वसूल किया तो उन तमाम अफराद के खिलाफ एक तो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और इसके साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ को भी हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर के ऊपर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें और साथ ही साथ में तमाम जो दरगाहें हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर नोटिस आवेजा करें कि किसी भी प्राइवेट शख्स को चंदे की मद में या फिर नजराने की मद में कोई रकम ना दी जाए, बल्कि सिर्फ जो औकाफ की जानिब से मुकर्रर करदा चंदा बॉक्स हैं वहाँ पर सिर्फ चंदा डाला जाए और किसी भी शख्स को किसी भी मद में जो है चंदा ना दिया जाए। इस हवाले से महकमा औकाफ ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जो मज़ारात हैं वहाँ पर नोटिस आवेजा करने का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ जो है लोगों का ये कहना है कि ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि पहले जब वो इन दरगाहों पर आया करते थे तो कुछ तो वो चंदा डालते थे और कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती उनसे चंदा वसूल करने की कोशिश करते थे। जी, अजीम सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर का मज़ार 5 माह बाद ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। ज़ायरीन को SOP के तहत मज़ार में दाखिल होने और हाज़िरी देने की इजाज़त होगी। सेवन से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हामिद शेख। सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के बाद अब जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। 5 माह बाद सिंध हुकूमत की जानिब से हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को ज़ायरीन के लिए क्या खोला, कलंदर की नगरी झूले लाल के नारों से गूंज उठी। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर SOP के तहत जाने की इजाज़त है। मास्क पहने ज़ायरीन सैनिटाइजर गेट से गुजरकर मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं। यही नहीं, एहतियाती तदाबीर के तहत एक वक्त में महज 50 ज़ायरीन को मज़ार के अंदर जाने की सहूलत हासिल है, जो मज़ार के अंदर महज 15 मिनट तक हाजिरी दे सकते हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर SOP के तहत की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद कराना महकमा औकाफ, पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, ताकि मुमकिन कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखा जा सके। साथी रिपोर्टर रियाज नारेजो और अली नईम के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, सेहवन, जिला जामशोरो। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए फैसलाबाद के बाजारों से हटाई गई तजावुजात दोबारा कायम होने लगी। फुटपाथ पर दुकानें सजाकर पैदल चलने वालों के लिए रास्ते फिर से बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के बाजारों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि फुटपाथ पर एक बार फिर से काउंटर माफिया ने अपनी दुकानें सजाकर पैदल चलने वाले शहरियों के लिए रास्ता और समाजी फासला कायम रखने की सहूलत भी छीन ली है। फुटपाथ ब्लॉक हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खरीदार बाजारों में खुलेआम SOPs की खिलाफ वर्जी पर मायूस और खदशात का शिकार नजर आते हैं। कोरोना दोबारा ना खुदा ना खासा अटैक कर जाए तो ये इंतजामिया को चाहिए कि इसके ऊपर देखे। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। नवाब शाह के गुंजानाबाद इलाकों, मन्नूआबाद, गुलाम रसूल शाह कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बारिश और सीवरेज का पानी ना निकाले जाने से इलाका मकीन परेशान है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह के नशेबी इलाकों में अब तक बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से मकीन परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मन्नूआबाद में, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गलियाँ बारिश के पानी और इसके साथ अब सीवरेज का जो पानी मिल गया इससे भरी हुई है, जिसकी वजह से गंदगी और ताफुन है और लोगों का ये कहना है कि सांस लेना भी दोबर हो गया है। गो के बारिश को हुए 8 से 10 रोज हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक जो है वो पानी नहीं निकाला जा सका है। इंतहाई गंदगी है, मक्खी है, मच्छर है और यहाँ पर जो है वो सांस लेना भी दोबर हो रहा है। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस पानी की निकासी की जाए, जबकि बल्दिया हुकाम का ये कहना है कि वो पानी की निकासी के लिए कोशिशें कर रहे हैं।
जी। सहराए थर में खुदकुशियों के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए अमली इकदाम की कोशिशें। सरकारी और समाजी इदारे एक हो गए। खुदकुशियां रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हनीफ सई। थर जहां बच्चों, बड़ों और ख्वातीन में खुदकुशियों के बढ़ते हुए वाकयात खतरे की घंटी बन गए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल रवां के दौरान 60 से ज्यादा अफराद ने मुख्तलिफ वजूहात के बायस खुदकुशियाँ की हैं, जबकि गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार की तादाद दुगना है। इसी तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी और गैर सरकारी इदारों और तंजीमों के दरमियान खुदकुशियों की रोकथाम के लिए एक मुआहिदा तय पाया है। लोग यहाँ अपनी बात कर सकें, दिल का बोझ हल्का कर सकें और अपनी बात इस तरीके से बता सकें ताकि पता चले कि इनके रुझानात क्या हैं। यही एक मौसर तरीका सारी दुनिया में अपनाया जाता है और थर फाउंडेशन ने यही तरीका अपनाया है। इस मुआहदे के तहत मरीजों को एक फासलाती निज़ाम के जरिए नफ्सियाती माहिरीन से जोड़ा जाएगा, जबकि दरपेश मसाइल की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तय पाने वाले इस मुआहदे की निगरानी सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी करेगी। कैमरामैन निजाम समूह के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थरपारकर। मुल्क भर की तरह जिला बहावलपुर में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज चौथा और आखिरी दिन है। 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 7 लाख से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मजीद बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, मुल्क भर की तरह ज़िला बहावलपुर में भी 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। आज पोलियो मुहिम का आखिरी दिन है और महकमा सेहत ज़िला बहावलपुर के मुताबिक इस 4 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 7,20,000 बच्चों को पोलियो के कतरे और उसके साथ साथ विटामिन ए कैप्सूल भी दिए जाएंगे। इस पोलियो मुहिम को कामयाब करने के लिए 1400 के करीब टीमें तश्कील दी गई थी, जिनमें 1170 टीमें मोबाइल थी और ये टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही है। 3 दिन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5.25 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं और महकमा सेहत हुकाम का कहना यह है कि आज वो अपना बकाया टारगेट भी मुकम्मल कर लेंगे और इंशाअल्लाह ज़िला बहावलपुर में 7,20,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कराची में जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों और सियासी तंजीमों के रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुल्तान बहादुर, वकील रहनुमा बैरिस्टर अहमद जमील, सीनियर सहाफ़ी शकील यामिन कांगा, दी न्यूज़ एम्प्लॉयज़ यूनियन के दारा जफर और एपनिक के रहनुमा राना यूसुफ ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। एहतसाब के नाम पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर में डेविस रोड पर लगे एहतजाजी कैंप में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। पेशावर में जंग, जियो और दी न्यूज़ के दफातर के सामने मुजाहरा किया गया। सीनियर सहाफ़ी ने खिताब करते हुए कहा कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की सदा दी जा रही है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज में मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका ने आज़ादी सहाफ़त और मीर शकील रहमान की रिहाई के हक में नारे लगाए। मुल्तान में दफ्तर के बाहर मुलाजमीन और सहाफ़ी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में नून लीग के साबिक MNA शाहीन शफीक और साबिक MPA सुल्ताना शाहीन ने भी शिरकत की। भावलपुर में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। नवाब शाह में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने चकरा बाजार में मुजाहरा किया। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने चालानों की सेंचुरी मुकम्मल करने वाला रिक्शा पकड़ लिया। इस रिक्शे के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक चालान हुए थे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक वार्डन ने वतीन चौक डिफेंस में एक रिक्शे को रोक कर चेक किया तो उसके खिलाफ 100 चालान थे जो मुख्तलिफ औकात में सेफ सिटी के कैमरों से किए गए थे। 100 चालानों के नादहिंदा रिक्शे के कागजात कब्जे में ले लिए गए।